तो हम लोग रीजनिंग को ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और सारे कुछ फ्री में आप लोगों को मैं देता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा। तो चलिए, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ा, अब उसके बाद जो मैं चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डायरेक्शन एंड सेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा एंड निर्देश। ठीक है, तो डायरेक्शन और सेंस क्या होता है, डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, कैसे हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि दिशा को कैसे देखते हैं और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन के बारे में। ये ऊपर की साइड जो होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। उसी के अपोजिट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा। और जिधर सूर्य उगता है, ठीक है, जिधर सूर्य उगता है उसी को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट यहाँ पे राइट साइड ईस्ट हो जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं हिंदी में। और ईस्ट के अपोजिट में ही क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि नॉर्थ साइड किधर होता है, उत्तर का साइड किधर होता है, दक्षिण का साइड किधर होता है, पूरब का साइड किधर होता है और पश्चिम का साइड क्या होता है। अगर आप लोग इंडिया का मैप देखते होंगे तो ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ होता है। उसी के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ होता है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है और उसी के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। जैसे नॉर्थ में हम लोग का क्या आता था, जम्मू कश्मीर आता था, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में। और साउथ में हमारा क्या आ गया, साउथ में हमारा तमिलनाडु वगैरह आ गया, केरला आ गया। तो सबसे डाउन में होता है। ठीक है, मैप में आप लोग देखते होंगे। और राइट साइड में ईस्ट कंट्री में जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया और वेस्ट में गुजरात हो गया। तो उसी का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए। देखते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है और जो साउथ डायरेक्शन है क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और जो ईस्ट डायरेक्शन है और जो वेस्ट डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि जो नॉर्थ है और जो ईस्ट है एक दूसरे के कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। उसी तरह ईस्ट और साउथ एक दूसरे से कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। उसी तरह साउथ और वेस्ट एक दूसरे का कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। सेम नॉर्थ और वेस्ट कितना का बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 180 360। तो यहाँ पे टोटल जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, अगर इससे बीच में अगर डिवाइड करते हैं, अगर बीच में डिवाइड करते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो डायरेक्शन पढ़ते हैं वो टोटल 4 ही डायरेक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक नॉर्थ, उसी के अपोजिट साइड साउथ, ठीक है, फिर ईस्ट और उसी के अपोजिट साइड वेस्ट। मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही 4 डायरेक्शन हम लोग मेनली पढ़ते हैं। अब इसी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम 4 और सब डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को 4 डायरेक्शन का और यूज होगा, इसलिए हम लोग उसका बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि और इसके 4 डायरेक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा ऐसा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा ऐसा डायरेक्शन होगा
मान लीजिए कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस ओर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन के क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो दो डायरेक्शन को ढूंढा था वो था नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ढूंढा था। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे जो बीच का डायरेक्शन लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले हम नॉर्थ लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक दूसरे को कितने एंगल में डिवाइड करते हैं? देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो या मान लीजिए कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था? 90 डिग्री था। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 90 डिग्री था। तो ये 45 डिग्री यहाँ पे होगा और ये 45 डिग्री होगा। मतलब कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट को 45 डिग्री में डिवाइड करता है, ठीक है। ये एक तरह का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल को यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है उसको दो भाग में सेम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करते हैं तो 45 यहाँ पे हो जाएगा, 45 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। मान लीजिए कि कोई अगर देश उत्तर में भी नहीं है, पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो वो जो देश है वो किस डायरेक्शन में कहलाएगा? उत्तर पूर्व में कहलाएगा। उसी तरह सेम अगर साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में अगर डायरेक्शन लेना है तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे? मान लीजिए 90 डिग्री है, टोटल ये 90 डिग्री है, तो अगर ये बीच से एक डायरेक्शन आता है तो कौन सा हो जाएगा? मैंने क्या बताया? नॉर्थ और साउथ सबसे पहले आता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? साउथ को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ईस्ट को लिखेंगे, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में ये डायरेक्शन बन रहा है। तो ये डायरेक्शन का नाम क्या होगा? साउथ और ईस्ट होगा। और ये ईस्ट और साउथ के बीच में बन रहा है, और साउथ और ईस्ट के बीच का जो एंगल था 90 डिग्री का था, टोटल 90 डिग्री था। तो ये कितने कितने भाग में डिवाइड करेगा? ये 45 डिग्री और 45 डिग्री इधर डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ का एंगल 45 हो जाएगा और यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सेम उसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, जो 45 डिग्री में, यहाँ पे 45 डिग्री में डिवाइड करेगा और यहाँ 45 डिग्री डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ का एंगल 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। मतलब 90 को 45 डिग्री में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो डायरेक्शन उसका नाम क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि साउथ और नॉर्थ जब भी रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा और यहाँ का जो डायरेक्शन हो क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से एक डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन लेते हैं। तो नॉर्थ ये क्या हो गया? ये 45 में चला जाएगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ नॉर्थ आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? वेस्ट आएगा। तो ये कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम कहलाएगा। तो हम लोग मेनली 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और उसी से हम लोग सब डायरेक्शन बनाए। कौन कौन सा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्या कर रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने के डिग्री का एंगल था? 90 डिग्री का था। तो उसको 45 में डिवाइड कर दिया। तो बीच का जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन आता है तो इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड जो मानते हैं उसको क्या मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है बीच में होता है, और ये नॉर्थ और ईस्ट को 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब 20 से 90 डिग्री को डिवाइड करता है तो 45 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ से जो भी होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? इसको स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं उस डायरेक्शन को मानते हैं स्टैंडर्ड जो 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मेनली डायरेक्शन किधर लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन को लिखते कैसे हैं, और नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है। तो यहां तक हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जाना। अब इसके बाद हम लोग और कुछ इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेनली क्या होता है। मेनली
4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और मैंने सब डायरेक्शन क्या क्या बनाया था, एक बनाया था नॉर्थ ईस्ट बनाया था, एक बनाया था यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे बनाया था साउथ वेस्ट, और यहाँ पे बनाया था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, टोटल कितने डायरेक्शन हो गए? टोटल 8 डायरेक्शन हो गए, टोटल 8 दिशा हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये टोटल 8 डायरेक्शन हो गए और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि इस जगह पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन सेंटर में खड़ा है, ठीक है, और फेस किया हुआ है किधर की साइड? नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड, ठीक है, या नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर नॉर्थ की जा रहा है और अगर नॉर्थ से राइट मुड़ता है, अगर दहिना मुड़ता है, ठीक है, राइट से नॉर्थ से राइट मुड़ता है, ठीक है, नॉर्थ से कहाँ मुड़ेगा? राइट की ओर मुड़ेगा। नॉर्थ से कहाँ पे मुड़ेगा? राइट की ओर मुड़ेगा। तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उस ट्रिक का यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान अगर फेस किया हुआ है नॉर्थ की साइड, ठीक है, और वहां से राइट मुड़ता है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, अगर ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ के बाद अगर राइट मुड़ा तो राइट कब मुड़ेगा? अपने आप को यहाँ पे रख के देखिए, और राइट मुड़िएगा तो किधर जा रहे हैं? इधर की ओर जा रहे हैं। तो इस साइड किधर है? ये किसके पैरेलल है? ईस्ट के पैरेलल है। मतलब ये जो डायरेक्शन है किधर है? ये ईस्ट का डायरेक्शन है। ये किधर है? ईस्ट का डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्थ से हम अगर राइट लेते हैं, 1 राइट लेते हैं, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे? ईस्ट की ओर पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे? ईस्ट की ओर पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब कि अगर नॉर्थ से ईस्ट अगर हम एक राइट लेते हैं, नॉर्थ से ईस्ट अगर एक राइट लेते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉक किधर घूमता है? इस साइड घूमता है। इस साइड घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर हम नॉर्थ से हम अगर वो एक राइट ले रहे हैं, ठीक है, एक बार राइट मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि हम 90 डिग्री एंगल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल को कवर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर हम 90 डिग्री जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ईस्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ईस्ट में जाएंगे। तो अगर कभी भी जी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर बोलेगा 1 राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज के लिए घूम जाना है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कि आप ईस्ट की ओर फेस किए हुए, अगर ईस्ट से अगर 1 राइट बोलेगा, मान लीजिए कि हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो ईस्ट से अगर राइट लेंगे किधर जाएंगे? इधर। ठीक है, तो उसी तरह अगर ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो राइट अगर लेंगे तो किधर जाएंगे? इस तरफ। ठीक है, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? ये साउथ की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के पैरेलल है तो साउथ की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ईस्ट में हैं हम, अगर ईस्ट में फेस किए हुए हैं और एक राइट अगर मुड़ते हैं, तो किधर जा रहे हैं? साउथ की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ईस्ट से हम क्या जा रहे हैं? ईस्ट और साउथ एक दूसरे का 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर जाएंगे, तो अगर ईस्ट से अगर हम साउथ जा रहे हैं, इसका मतलब है 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि अगर जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अगर एक राइट ले रहे हैं, इसका मतलब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ आप घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा कि एक राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एक राइट का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब राइट का तो हो गया। ठीक है, कहीं से भी आप राइट अगर घूमेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर एक राइट का मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ईस्ट से अगर एक ईस्ट की ओर जा रहे हैं, एक राइट लिए तो किधर चला गया? साउथ की ओर। अगर मान लीजिए कि साउथ की ओर जा रहे हैं, साउथ की ओर आप फेस किए हुए या जा रहे हैं, इधर अगर राइट मुड़ते हैं, राइट किधर मुड़ेंगे? ईस्ट साइड। ठीक है, तो राइट अगर मुड़ेंगे, 1 राइट लेंगे, इसका मतलब 1 राइट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब कहाँ पे चले गए? आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? वेस्ट की ओर। देखिए, ये वेस्ट के पैरेलल के, तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं। उसी तरह मान लीजिए कि आप वेस्ट की ओर फेस किए हुए, और अगर एक राइट मुड़ते हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसका मतलब आप किधर जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि अगर एक राइट का मतलब क्या होता है? अगर आप जिस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं,
अगर वहां से आप अगर एक राइट लेते हैं, इसका मतलब है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वहां से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जो भी डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आप करंटली आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब राइट का तो हो गया, अब लेफ्ट का देखते हैं। लेफ्ट का क्या कैसे हम लोग निकालते हैं। राइट का हो गया, अब लेफ्ट की ओर मान लीजिए कि हम यहां पे कोई पर्सन अगर फेस करके खड़ा हुआ है नॉर्थ की साइड देख रहा है। ठीक है, थोड़ा देर में चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ की ओर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर उसे लेफ्ट घूमना है, अगर वन लेफ्ट लेना है तो वन लेफ्ट किधर लेगा, मान इधर से जा रहा है तो वन लेफ्ट इधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो वन लेफ्ट मतलब ये साइड लिया। ठीक है, वन लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर घुमा। अब लेफ्ट की ओर घुमा मतलब क्या है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये वेस्ट के पैरेलल है। वेस्ट के पैरेलल मतलब वेस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, वेस्ट की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वन लेफ्ट का मतलब है कि ये भी 90 डिग्री जा रहा है, ये भी 90 डिग्री जा रहा है, लेकिन 90 डिग्री देखिए क्लॉकवाइज इस साइड होता है, लेकिन ये अपोजिट जा रहा है। मतलब वन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, वन लेफ्ट का मतलब हो गया वन लेफ्ट। अगर मान लीजिए कि वन लेफ्ट हो गया, इसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और वन राइट का मतलब क्या हो रहा था, वन राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो वन लेफ्ट और वन राइट का मतलब आप लोगों को समझ गया कि अगर जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अगर वन लेफ्ट लिया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। मान लीजिए कि अगर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, अगर ईस्ट की जा रहे हैं, अगर वन लेफ्ट लेंगे किधर आएगा, ये तो राइट हो गया इसके अपोजिट, तो वन लेफ्ट इधर चला गया। तो वन लेफ्ट लिए तो वन लेफ्ट किधर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं मतलब क्या है, 90 डिग्री चले गए हम, 90 डिग्री किधर चले गए, एंटी क्लॉकवाइज चले गए। क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज के अपोजिट होता है। तो वन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को देख सकते हैं कि अगर वन राइट लिए तो क्या होता है, वन लेफ्ट लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप लोग को जो मेन जो डायरेक्शन था उसके बारे में समझ में आ गया। अब जो सब डायरेक्शन है उसके बारे में देखेंगे कि अगर वहां कोई इंसान फेस किया हुआ है और वहां से वन राइट लेता है तो क्या होता है, वहां से वन लेफ्ट लेता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेन जो डायरेक्शन होता है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, इससे अगर वन राइट लेते हैं तो क्या होता है, वन लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, वन राइट लेते हैं तो किधर की ओर मूव करते हैं, वन लेफ्ट लेते हैं तो किधर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं कि अगर वन राइट लेंगे इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। 90 डिग्री कहां घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप नॉर्थ में हैं, तो नॉर्थ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहां चले जाएंगे, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहां चले जाएंगे, ईस्ट में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, ईस्ट में चले जाएंगे। उसके बाद अगर वन लेफ्ट लेते हैं तो कहां पे जाएंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है और 90 अगर वन लेफ्ट लेते हैं, ठीक है, वन लेफ्ट लेते हैं इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो वन लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहां चले जाएंगे, आप वेस्ट में चले जाएंगे। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सब डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। सब डायरेक्शन कौन सा है, सब डायरेक्शन हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ये मूव कर रहा है किधर की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ से अगर वन राइट लेता है, ठीक है, अगर यहाँ से वन राइट लेता है, अगर वन राइट लेके किधर इधर जा रहा है तो इसका वन राइट इधर आ जाएगा, तो इस टाइप वन राइट लेगा। ठीक है, वन राइट लिया। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए किसके पैरेलल आ रहा है, साउथ ईस्ट के पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और एक राइट लेता है, ठीक है, दाहिना की ओर एक बार मतलब मुड़ता है, तो वो किधर जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ। तो देखिए अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में 90 डिग्री का बनता है। उसी तरह साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि जितने भी सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, सारे एक दूसरे से 90 डिग्री का जो भी दो आमने सामने एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो दोनों एक दूसरे के से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग मेन डायरेक्शन के बारे में देखा था, उसी तरह सब डायरेक्शन के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है,
तो यहां तक समझा। तो अगर किसी भी सब डायरेक्शन से वन राइट लेंगे, इसका मतलब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, बट आप लोग कभी ये गलती मत कीजिए वन राइट लिया इसका मतलब ईस्ट में चला गया, नहीं। अगर वन राइट लिया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट आएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में है और एक राइट लिया तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, तो कहाँ पे पहुंच गए, साउथ ईस्ट में पहुंच गए, ठीक है। सेम रूल को अप्लाई करना है, जैसे मेन डायरेक्शन में अप्लाई किया था उसी तरह सब डायरेक्शन में भी अप्लाई करना है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, सब डायरेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन बनता है उसी को सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर इससे अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट की तरफ कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, पर्सन उधर की ओर जा रहा है, तो अगर यहां से वन राइट लेता है, अगर वहां से वन राइट लेकर किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है, वन राइट लिया। अगर इसी को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं तो किसके पैरेलल हो गया, साउथ वेस्ट के पैरेलल हो गया। मतलब कि देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो किधर चला जाएगा, साउथ वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो वन राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है, लेकिन जो मेन डायरेक्शन था उसके बीच में था, अब ये सब डायरेक्शन है तो उसके बीच में होगा। जैसे कि साउथ ईस्ट है, अगर वन राइट लेगा साउथ वेस्ट पहुंच जाएगा। अगर साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, उधर की ओर फेस करके अगर वन राइट लेगा तो किधर की ओर पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, उधर फेस करके अगर वन राइट लिया तो किधर चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। तो राइट वाला जो प्रॉब्लम था वो आप लोगों को समझ में आ गया कि राइट लेने के बाद कहाँ पहुंचते हैं। अब हम लोग लेफ्ट वाला देखते हैं। तो लेफ्ट वाला मान लीजिए कि हम कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और फेस करके और चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट से अगर वन लेफ्ट लेता है, नॉर्थ ईस्ट से वन लेफ्ट लेता है तो वन लेफ्ट किधर चला जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट हम जा रहे हैं लेफ्ट लिए तो किधर चला, इधर लेफ्ट होंगे। तो इसको अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट के पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से अगर हम लोग वन लेफ्ट लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से हम लोग वन लेफ्ट लेते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। उसी तरह से सारे जो सब डायरेक्शन है सेम रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ से हम लोग अगर मान लीजिए कि एक पर्सन चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और यहाँ से अगर वन लेफ्ट लिया, यहाँ से वन लेफ्ट लिया तो कहाँ पहुंच जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, देखिए ये डायरेक्शन किसके पैरेलल हो गया, साउथ वेस्ट के हो गया। तो यहाँ किस पे जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, साउथ वेस्ट। ये 90 डिग्री कवर करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ वेस्ट में जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग अगर कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो अगर कोई भी डायरेक्शन में कोई पर्सन चल रहा है, अगर वन राइट लिया, टू राइट लिया, थ्री राइट लिया, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और आप लोग क्वेश्चंस को सही से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया कि डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, और वन राइट लेंगे तो क्या करेंगे, वन लेफ्ट लेंगे तो क्या करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेसिक